हम्म। हाँ देखिए, कक्षा 12 के प्यारे बच्चे, आप लोग को कल हम 5.2 का जो अवकलन का सवाल है, आप लोगों को हम कई ठे बताए थे। 5.2 का हम पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल कल बताए थे। अब हम, आप लोग ध्यान देंगे, तीनों सवाल का वीडियो जरूर देख लेंगे, और तीनों सवाल का वीडियो देख लो। हम गारंटी रखते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगा कि आपको सवाल न समझ में आया हो बेटा। लेकिन हाँ, एक है, आप पूरा पहले वीडियो तो देखिए, एक बार पूरा वीडियो देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद अब हम आपको अगला सवाल लेके चल रहे हैं। कौन सा? चौथा सवाल। कौन सा सवाल? चौथा सवाल, क्योंकि कल आपको 3 तक बताए थे। अब आपको क्या बता दें? चौथा सवाल। देखो बेटा, अब अगर हम चौथा सवाल बताएंगे तो चौथा सवाल में क्या दिया है? सेक। क्या दिया है? सेक कोष्टक में कितना दिया है? 10√x। 10 क्या दिया है? x। सेक कोष्टक में 10 कितना दिया है? x। इस तरीके से ऐसे दिया है। बात समझिए बेटा। अब इसको हम कल क्या बताए थे? देखो बेटा, किसी का भी अवकलन करना है, पहले काम क्या करो, पहले उसको हम y बराबर मान ले। पहले हम क्या करें? y बराबर इसको मान लो। तो यानी इसमें हम मान लें क्या? y बराबर कितना? सेक कोष्टक में 10 कितना? x। इसको हम मान लिए। अब मानने के बाद अब इसमें हम क्या करें? अब हम इसको हम क्या करें? t मान लें। इसको हम क्या करें? t मान लें। देखो बेटा, जब इसको t मानोगे तो हम कल बताए थे, जब t बराबर कितना मान लिया जाए? 10 कितना? x। कितना मान ले? t बराबर कितना? 10 x। अब इसमें ध्यान लो, जब इसका अवकलन करो क्या होगा? देखो, dt/dx बराबर, देखो बेटा, 10 का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। 10 का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो इसको हम क्या लिख दें? सेक स्क्वायर √x। अब गुड़े देखो बेटा, अंडर रूट भी है, इसका अवकलन आपको फिर से करना पड़ेगा। इसका अवकलन देखो, अगर ये अंडर रूट न रहता, तो मान लो 10 का क्या हो जाता? सेक स्क्वायर x। तब दोबारा अवकलन न करना पड़ता। अब यहाँ क्या है? ए अंडर रूट लगा है, तो इसका मतलब इसका हमको क्या है? दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। देखो, अब 10x का हो गया, सेक स्क्वायर x हो गया। अब हम इसका अवकलन फिर करेंगे, यानी √x का अवकलन क्या होगा जानते हो? इसका अवकलन होगा 1/2 √x। आपको एक चीज, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं बेटा। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर अंडर रूट में है, अगर उसका अवकलन करना है, तो सबसे आसान काम होता है, इसका अगर अवकलन करोगे तो 1/2 जैसे मान लो √t है, अब इसका अवकलन करोगे तो 1/2 √t। √a है, इसका अवकलन करोगे तो 1/2 मतलब एक चीज ध्यान दो, कोई भी चीज अगर अंडर रूट में है, अगर उसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा 1/2 जितना रहेगा। 1/2 जितना रहेगा। अब ये भी आपको सिद्ध करके हम दिखा दें कि यानी इसकी वैल्यू इतना कैसे होता है। जैसे हम कहते हैं कि y बराबर, मान लो √ क्या है? x है। मतलब ये कि आपको हमको सिद्ध करके दिखा दें कि यानी 1/2 x ही क्यों होता है, यानी 1/2 x ही क्यों होता है। जैसे अब देखो, y बराबर √x है, तो यहाँ क्या लिखो? y बराबर x की पावर a क्या है? √ है ना। अगर √ को हटाओगे तो क्या होगा? 1/2, क्योंकि करड़ी का मतलब ही होता है 1/2 होता है। तो अगर हम इस √ को हटाए तो 1/2 हो जाएगा। अब जब आप इसका अवकलन करेंगे, देखो बेटा, dy/dx बराबर, अब अवकलन का नियम क्या पढ़े हो? तो अब अवकलन के नियम पढ़े तो 1/2 जो देख रहे हो ना, ये कहाँ चला जाएगा? आगे आ जाएगा। तो 1/2 आपका क्या होगा? आगे आ जाएगा। अब फिर इसमें से क्या किया जाता है? 1 घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? एक, जैसे आपको बताए थे ना कि अगर ये x घाते 5 का अवकलन करोगे तो ये 5 आगे आ जाएगा, आपका 5 आगे आ जाएगा, फिर इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा? 4। यानी 5x घाते 4। ऐसे मान लो अगर ये x घाते -3 है, x घाते क्या है? -3 है, इसका अवकलन करोगे तो -3 कहाँ आएगा? आगे आ जाएगा। देखो बेटा, -3 आगे आ जाएगा। अब फिर इसमें से क्या करो? 1 घटा दो, ये हो जाएगा x घाते, अब -3 में से अगर 1 घटाओगे तो क्या होगा? -4। देख रहे हो ना, यही कंडीशन होता है।
मतलब कोई भी सवाल अगर जैसे यक्स घाते 2 3 4 माइनस प्लस जो भी रहेगा तो उसका अवकलन करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या करोगे, जो घात है इसको यहाँ कर दो, अब फिर उसमें से क्या करो, एक घटा दो। बात समझे बेटे ना? हाँ देखो अब इसमें क्या करोगे, अब यहाँ क्या था 1/2 था तो हमने क्या किया 1/2 को हमने क्या किया आगे कर दिया। अब फिर इसमें से हम क्या करें एक घटा दो, तो देखो बेटा अगर 1/2 में से अगर एक घटाओगे तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 में से घटाओगे बचेगा -1/2, यही ना होगा। तो यानी इसको हम हल कर सकते हैं 1/2 गुणे, अब देखो ये माइनस है, अब इसको हम क्या करें नीचे लिख दो, तो नीचे लिखोगे तो क्या होगा 1/x के घाते कितना 1/2, देखो ये माइनस था अब नीचे हो गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/2 गुणे 1 अब ये x की पावर 1/2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं √x, √x। देखो हम बताए ना चाहे √x लिखो चाहे x की पावर 1/2 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, लड़का वही है, एक के घरे का नाम हो एक के स्कूली का नाम है, बस समझिए ना, लड़का वही है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा कर दो तो यानी 1/2 √x आया कि नहीं। देखो यानी अगर कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहेगा अगर उसका अवकलन करोगे तो 1/2 √x, बात समझा गया। तो देखो बेटा अब आगे जब ध्यान दोगे तो यानी ये कितना हो जाएगा, देखो dt/dx बराबर इसका गुणा कर दो सेक स्क्वायर √x/2 √x, इतना आ जाएगा। इसके बाद अब क्या करोगे, आ जाओ अपने सवाल में, इसमें आ जाओ अपने सवाल में आ जाओ। तो देखो बेटा सवाल क्या माने हो y बराबर सेक, अब इसको पूरे का क्या माने हो t माने हो, तो यहाँ पे t कर दो, t माने हो ना, तो यहाँ पे क्या कर दो t कर दो। अब इसका जब अवकलन करोगे तो क्या होगा dy/dt बराबर, अब देखो सेक का अवकलन, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक का अवकलन होता है सेक t इंटू 10t, सेक का होता है सेक x इंटू 10x। अब हमको किसका मान निकालना है dy/dx, उस दिन कहानी बताए थे बेटा ना कि अगर आपको dy/dx का मान निकालना है तो हम क्या करें, दोनों का हम क्या करें गुणा कर दो, किसका कौन कौन दोनों dy/dt और dt/dx, दोनों का हम क्या करें गुणा कर दो। जब दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक t इंटू 10t और गुणे, अब यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर √x/2 √x। अब क्या करोगे, अब यहाँ कुछ नहीं करना बेटा, अब जहां जहां t देख रहे हो ना, जहां जहां t देख रहे हो t की जगह पर t का मान बैठा दो, क्या किया जाए t का मान बैठा दो, तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा dy/dx बराबर कितना सेक, अब यहाँ t है तो t का मान कितना है 10√x इंटू 10, अब यहाँ t है तो हो जाएगा कितना 10√x गुणे सेक स्क्वायर √x/2 √x, यही आपका आंसर आएगा। बात समझे बेटा? ठीक, अगर अब हम आप लोगों के लिए चल रहे हैं अगले सवाल। हाँ देखिए बेटा अब अगला सवाल क्या कर रहा है, अब अगला सवाल दिया है कौन, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है बोलो, पांचवा क्वेश्चन दिया है साइन, ध्यान देना, साइन कोष्टक में ax प्लस बी बटे कोष्टक में क्या दिया है कास कितना cx प्लस डी, यही दिया है ना। तो हम अवकलन के 3 तरीका बताए थे बेटा ना, तो पहला तरीका क्या बताए थे उसमें केवल एक लोग रहेंगे, दूसरे में क्या बताए थे कि उसमें 2 या 2 से अधिक लोग रहेंगे वो भी गुणा के तौर पे, तो जब गुणे के तौर पे रहेंगे तो हम एक खिनी क्या मानेंगे, एक खिनी को हम फर्स्ट मान लेंगे और एक को हम क्या करेंगे सेकेंड मान लेंगे। और तीसरा नियम बताए थे कि ये हमेशा कायम रहेगा बटे में रहेगा, कायम रहेगा बेटा बटे में रहेगा, और जब बटे में रहेगा तो हम बताए थे कि नीचे वाला हमेशा क्या होगा फर्स्ट होगा, ऊपर वाला क्या होगा सेकेंड होगा। बात समझ में? तो देखो अब इसको चलो मान लो y बराबर कितना साइन ax प्लस बी बटे कास cx प्लस डी। ठीक, अब हम क्या करें इसको फर्स्ट मान लें, इसको हम क्या करें सेकेंड मान लो, एक खिनिक फर्स्ट मान लो और एक खिनिक हम क्या करें
सेकेंड मान लो, फर्स्ट सेकेंड से खोल दो। ठीक, तो अब इसका नियम बताए थे ना कि देखो बेटा, इसका बताए थे कि पहले फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड, फिर माइनस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद फर्स्ट, अब बटे फर्स्ट का होल स्क्वायर। ये नियम बताए थे ना कि पहले फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड माइनस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, अब बटे फर्स्ट का होल स्क्वायर। क्या होगा? फर्स्ट का होल स्क्वायर। चलो उसको खोलो तो देखो बेटा, ये हो जाएगा कितना? डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब ये क्या है? फर्स्ट है, पहले यहाँ फर्स्ट वाले को लिखो, तो फर्स्ट वाला का लिखोगे? कास सी एक्स प्लस डी। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, अब सेकेंड क्या माने हो? साइन, कितना? ए एक्स प्लस बी। अब इसके बाद यहाँ क्या कर दो? माइनस, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है। इसके बाद अब क्या है? सेकेंड, तो सेकेंड को क्या माने हो? साइन ए एक्स प्लस बी। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ क्या है? फर्स्ट, तो फर्स्ट को क्या माने हो? कास सी एक्स प्लस डी, और कुल के बटे फर्स्ट का होल स्क्वायर। क्या है बेटा? फर्स्ट का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट को क्या माने हो? कास सी एक्स प्लस डी इतने का होल स्क्वायर, इतने का होल स्क्वायर। तो अब देखिए कहानी, चलो देखा, देखो बेटा अब कहानी क्या बताए थे आप लोगों को? हम कहानी ये बताए थे कि देखो डी अपॉन डी एक्स की जो बाएं तरफ होगा इसका अवकलन तो होगा नहीं, जो इस तरफ होगा उसका अवकलन होगा। बात समझिए ना? यानी इसको आपको ज्यों का त्यों लिखना है, इसको क्या करना है? ज्यों का त्यों लिखना है। तो कितना हो जाएगा? कास सी एक्स प्लस डी, अब गुड़े, अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो देखो बेटा, अब साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? कास। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? अब साइन का अवकलन क्या होगा? कास ए एक्स प्लस बी, अब गुड़े, अब इसका अवकलन फिर करना पड़ेगा। हम बताए थे ना, जो अगर थीटा का मान अगर एक से अधिक रहेगा तो क्या करेगा? उसको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। देखो बेटा, अब एक फिर से अवकलन करबो तो बी का अवकलन क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो अब 1 का गुणा ए में करोगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। अब माइनस, अब इसमें आ जाओ, अब देखो हो जाएगा साइन कितना? ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ क्या है? कास है, तो कास का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन। कास का अवकलन क्या हो जाएगा? गुणे माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, अब गुणे, अब इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो थीटा है वो 1 से अधिक है, यानी सी एक्स प्लस डी है, तो अब यहाँ डी का अवकलन क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब एक्स का अवकलन 1 होगा, 1 का गुणा सी में करोगे तो क्या होगा? सी हो जाएगा। अब बटे, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इतना हो जाएगा। अब क्या करें बेटा? अब इसका हम क्या करें? गुणा कर दो, डी वाई बटे डी एक्स। अब हम क्या करें? इस सब का गुणा कर दो, इन सब का हम क्या करें? देखो यहाँ भी कास है, यहाँ भी कास है, लेकिन यहाँ सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे क्या है? कास ए एक्स प्लस बी है, ये नहीं जुड़ेगा। जैसे हम बता दें, जैसे अब कास एक्स गुणे कास एक्स, अब इसका गुणा करोगे तब होगा कास स्क्वायर, क्योंकि देखो बेटा स्क्वायर एक ही शर्त में बनेगा जब दोनों का थीटा सेम रहेगा तब। अगर जैसे हम कह दें कि कास एक्स गुणे कास वाई, तो अब हम इसका गुणा करें, तो इसका गुणा करोगे तो अब यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है? वाई है, अब ये स्क्वायर नहीं बनेगा। स्क्वायर बनाने के लिए या फिर दोनों वाई वाई रहे या फिर दोनों एक्स एक्स, कुल मिला के समझो बेटा कि थीटा का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बात समझे ना? यानी थीटा का मान बराबर रहेगा तभी जाके स्क्वायर होगा। अब दूसरा देखो, यहाँ भी कास है, यहाँ भी कास है, तो मत सोचना कास कास तक स्क्वायर करें, गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान दूसरा है, यहाँ पर थीटा का मान दूसरा था। एक काम करो, अब इसी को हम क्या करें? अलग अलग लिख दो, एक दुनिया लिख दो इतना बटे इतना। बात समझो हमारी, जब गुणा नहीं होगा तो अलग अलग लिख दो, तो एक बार लिख दो इतना बटे इतना, अब एक बार लिख दो इतना बटे इतना, क्योंकि देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, लेकिन हाँ एक शर्त है कि ये जो माइनस माइनस है ये आपका प्लस हो जाएगा। जब गुणा कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हम अलग अलग कर दें, देखो तो कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी गुणे ए बटे, अब इसको क्या लिखोगे?
कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, एक दिया इतना बट इतना हो गया। अब देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी और गुणे सी और बटे कितना कास स्क्वायर, अब इसको लिखो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हुआ कि नहीं। अब इसमें क्या करोगे, देखो सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है और सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है, तो हम क्या करें एक खिनी से एक खे काट दो, एक खिनी से हम एक खे काट दें। अब देखो इससे नहीं कटेगा, जैसे तभी गुणा नहीं हुआ था ना वैसे कटेगा भी नहीं, क्यों, अब ये हमारा एक ही शर्त पे कटता है कि जब ये दोनों सेम रहता तब। अब इसके बाद अब इस तरफ आओ, अब देखो यहाँ भी कास सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ अब क्या है, अब साइन ही साइन है, यहाँ तो और कटने की संभावना। यहाँ पे क्या है, अब देखो सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ, मान लो बेटा थीटा तो बराबर है लेकिन ए नहीं बराबर है, मतलब कटने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए, साइन साइन थीटा थीटा बराबर रहेगा तभी जाके कटेगा। तो अब हम क्या करें यहाँ, अब यहाँ लिख दो, देखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तो अब इसमें ध्यान दो, अब यहाँ हमारा क्या हो गया, देखो कास ए एक्स प्लस बी गुणे ए और बटे कितना, देखो एक ही कास से कास कटा, फिर भी यहाँ पर एक कास बचेगा, कितना बचेगा कास सी एक्स प्लस डी और प्लस। अब ध्यान दो बेटा, जैसे मान लो एक कटेगा नहीं तो हम क्या करें, बोलो नहीं कटेगा तो क्या करें, तो एक काम करो, देखो अब ये दोनों का थीटा का मान सेम है, अब यहाँ क्या है कास का ही है, दो ठो है, तो एक काम करो एक ठो दे दो इसको, क्योंकि साइन बटे कास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब फिर भी एक ठो कास बचेगा, उसको ऊपर कर दो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। जैसे अब इसको ऐसे लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी और इसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी और बटे, अब देखो यहाँ कास का ही था, दो ठो था ना, तो एक ठो इसको दे दो कास सी एक्स प्लस डी, हुआ। अब इसके बाद अब गुणे कितना सी बटे, अब एक ठो लिख दो कास सी एक्स प्लस डी, कास सी एक्स प्लस डी। तो अब ध्यान दो बेटा, अब क्या लिखोगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब नीचे क्या है कास है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक, ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक। तो अब यहाँ तो देखो हो जाएगा ए इंटू कास कितना ए एक्स प्लस बी इंटू, अब कास को ऊपर कर दो सेक हो जाएगा, सेक कितना सी एक्स प्लस डी, इसको ये हो जाएगा, अब फिर प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब साइन को साइन लिख दो, अब इसका पहले गुणा कर लो, तो देखो जाएगा ए साइन ए एक्स प्लस बी गुणे, देखो बेटा अब यहाँ साइन बटे, अब देखो यहाँ कास का ही था, दो ठो था, तो जब दो ठो था तो एक ठो हम साइन के नीचे लिख दिए और एक ठो कास अलग कर दिए। तो अब जो साइन बटे कास देख रहे हो, ये साइन बटे कास हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिख दो 10 कितना कितना है सी एक्स प्लस डी और गुणे, अब यहाँ एक ठो कास और बचा, इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा सेक, इसको ऊपर कर दो क्या हो जाएगा सेक कितना सी एक्स प्लस डी, यही आपका क्या होगा आंसर। या फिर कहो इसको हम एक बार से फिर से समझा दें, ठीक, लेकिन एक बार वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा, समझाने कोई जरूरत नहीं है, बात समझिए। अब हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं अगले वाले सवाल में ले चल रहे हैं। देखिए बेटा, अब अगले सवाल के साथ अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे। फिलहाल देखिए ये लंबे लंबे क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि एक दो सवाल पढ़ो, लेकिन देखो बेटा हमारे कहने का मतलब है कि दो ही सवाल पढ़ो, एक ही सवाल पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं कि मार ज़्यादा पढ़ लो, 20-20 सवाल 25-25 सवाल लगा लो, लेकिन कोई पूछ लिया नहीं बता पाए तो क्या मतलब है ज़्यादा पढ़ने से, मतलब थोड़ा ही पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, ठीक। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए धन्यवाद।